प्रिय भक्तगण, आज हम जानेंगे कि हम नागपंचमी क्यों मनाते हैं। नागपंचमी का त्योहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नागपंचमी की विधिवत पूजा करने से देवी देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है। तो भक्तों, सुनते हैं नागपंचमी की कथा। प्राचीन काल में एक सेठ थे जिनके 7 पुत्र थे और 7 पुत्र का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी और वह बहुत ही सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने सबको मिट्टी लाने के लिए बोला और सारी बहुएं बाहर से मिट्टी लाने को गईं। उन्हें वहां पर एक सांप मिला तो बड़ी बहू ने उस सांप को मारने की कोशिश की, लेकिन छोटी ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू उनसे कहने लगी कि आप यहीं बैठे रहना, कहीं जाना नहीं, मैं जल्दी से आपके पास आती हूँ। इतना कहकर वह मिट्टी लेकर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प को जो वादा किया था वह भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उसी स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अब तक मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो भी मांगना हो वह मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा है इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का इसका भाई हूँ, बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर भी परिवार के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। सर्प के घर धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता को गुस्सा आया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प ने उसके पिता से बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई बड़ा धनवान है, तुझे तो इससे भी ज्यादा धन लाना चाहिए था। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी होनी चाहिए सोने की। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरो का हार, एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, उनसे वह हार तुरंत ले आओ। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर छोटी बहू से कहा, यह हार महारानी ने मंगवाया है। छोटी बहू को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। छोटी बहू को यह बहुत बुरा लगा। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उनसे प्रार्थना की, भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो
कि जैसे ही रानी वो हार पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हीरो का हार बन जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प में बदल गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास जाकर अपनी छोटी बहू को तुरंत भेजो यह कहकर उनको बोला। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है। मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है, और अगर कोई और पहनता है तो उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प का हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो और मणियों का हार बन गया। यह देखकर राजा अति प्रसन्न हुए और उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपने हार और धन लेकर घर लौटी। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, ठीक ठीक बताओ, ये धन कहाँ से आया है? तब वह स्त्री फिर से अपने भाई सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर किसी ने संदेह किया तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को सत्कार किया। कहते हैं उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो प्रिय भक्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में हर हर महादेव लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।